जो कुरान ला कर दिया बख्तियार खिलजी को, और कुरान के कुछ पेजों को बताया कि इस पेज से इस पेज तक आप पढ़ लीजिए, अब ठीक हो जाएगा। इसी नाराजगी के साथ उनको भी मार दिए, और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले बिहार और बंगाल में उसने उत्पात मचाना शुरू किया, और उसी में नालंदा विश्वविद्यालय को उसी के द्वारा तहस नहस करके तोड़ दिया गया। किलोमीटर दूर राजगीर शहर में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी खंडहर के रूप में है। आज हम लोग बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 95 से 100 किलोमीटर दूर राजगीर शहर में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी खंडहर के रूप में है। प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय इतनी बड़ी विश्वविद्यालय थी कि विदेशों से लोग यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने आते थे, और भारत एक विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता था। और अनेक देशों से, चीन से, जो अभी विकसित देश कहला रहे हैं पढ़ाई में, जो अभी यहाँ से लोग जा रहे हैं लंदन पढ़ने, यहाँ से जा रहे हैं लोग यूएसए पढ़ाई करने, चाइना पढ़ाई करने, वहाँ से यहाँ पे आते थे शिक्षा ग्रहण करने। यहाँ भारत एक विश्व गुरु के नाम से भी विख्यात था। जानते हैं सबसे पहले इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई। नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ गुप्त शासन काल के, जो कुमार गुप्त प्रथम, उनके द्वारा 5वीं सदी में इसका स्थापना हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का। इसका उद्देश्य यही था कि भारत को एक विश्व गुरु बनाने का एक लक्ष्य लेकर कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा यह विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। इसके बाद करीब 800 से 900 साल तक इसको सुरक्षित रखा गया, और इसके देखरेख में इसका विकास लगातार हुआ। जब तुर्क शासन के बख्तियार खिलजी जब पूरे देश में उत्पात मचा रहा था, तो सबसे पहले बिहार और बंगाल में उसने उत्पात मचाना शुरू किया, और उसी में नालंदा विश्वविद्यालय को उसी के द्वारा तहस नहस करके तोड़ दिया गया। हालांकि इसका कारण, जो अनेकों कारण बताए जाते हैं, प्राचीन कारण जो बताया जाता है कि क्यों तोड़ा, बख्तियार खिलजी के द्वारा क्यों तोड़ा गया नालंदा विश्वविद्यालय, कारण क्या था। बख्तियार खिलजी जो ध्वस्त किया पूरी तरह से, जो अभी खंडहर का रूप दे दिया गया, और 9 मंजिला वहाँ पे पुस्तकालय था। इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय था, लोग अनेकों दूसरे देशों से यार सभी विषयों का ज्ञान वहाँ पे मिलता था। वहाँ पे अर्थशास्त्र का, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, पर्यावरण का, चिकित्सों का ज्ञान, जो कि ज्ञान लेने अनेकों देशों से लोग यहाँ पे आए, और यहाँ से सीख के गए, और अभी विकसित देश कहलाए। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस, जो खंडहर का रूप दे दिया गया, यह तोड़फोड़ का कारण एक रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चलता है कि बख्तियार खिलजी जब एक दिन बीमार पड़ता है वो, और उनके हकीमों को द्वारा यह कहा जाता है, उनके हकीमों के द्वारा, कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के थे आचार्य राहुल, बख्तियार खिलजी के हकीम, जो उनके पास हकीम थे आचार्य राहुल, उनको बुलाइए, उनसे उनके उपचार से आप ठीक हो जाएंगे। तो यही इसी तरह हुआ, हकीमों के द्वारा बुलाया गया, आचार्य राहुल को वहाँ पे बुलाया गया हकीमों के द्वारा, और बख्तियार खिलजी का जो बीमार पड़ा था उसके इलाज के दौरान उसके उपचार के लिए बख्तियार खिलजी के द्वारा आचार्य राहुल जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के ही वहीं के आचार्य थे, उनको यह शर्त दे दिया गया कि आपको ठीक भी करना है, आपके उपचार से सही भी हो जाना चाहिए, मैं सही भी हो जाऊं, और हिंदुस्तान का कोई दवा, या तो कोई हिंदुस्तान का कोई भी दवा नहीं रहना चाहिए, बिना हिंदुस्तान के दवा से, और मैं ठीक भी हो जाऊं, या अगर नहीं ठीक होता हूं तो आपको जान से मार दूंगा। यह शर्त दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक इसी प्रकार हुआ, और आचार्य राहुल ने जो कुरान ला कर दिया बख्तियार खिलजी को, और कुरान के कुछ पेजों को बताया कि इस पेज से इस पेज तक आप पढ़ लीजिए, अब ठीक हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कुरान के पेजों को पढ़ लिया बख्तियार खिलजी के द्वारा, पढ़ लिया गया, और वो ठीक भी हो गए। हालांकि बख्तियार खिलजी का वो पढ़ने से ठीक नहीं हुआ था, बाद में एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला था, बाद में यह जानकारी पता चला कि आचार्य श्री राहुल के द्वारा जिन पन्नों को पढ़ने के लिए दिया गया था, जिन कुरान के पन्नों को पढ़ने के लिए दिया गया था बख्तियार खिलजी को, उन पेजों में वो दवाई का लेप लगा दिए थे, जो कि थूक के माध्यम से उनके अंदर जाए, शरीर के अंदर जाए, और वो ठीक हो जाए। ठीक भी हो गए, फिर भी वो नाखुश थे।
नाखुश इसलिए थे क्योंकि उनका यह मानना था कि हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान उनके पास है। आचार्य राहुल के पास, नालंदा विश्वविद्यालय के जो थे आचार्य राहुल, उनके पास हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान है। इसी नाराज़गी के साथ उनको भी मार दिए और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय को तो का पूरा तहस-नहस कर दिए। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा, इतना महान विश्वविद्यालय, वहाँ पे एक बार में 10,000 से अधिक, एक सेशन में एक बार में 10,000 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते थे और साथ ही 2700 शिक्षक का नियुक्ति था। 2700 शिक्षक पढ़ाते थे वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में, इतना बड़ा। और साथ ही वहाँ पे 9 मंजिला पुस्तकालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसमें करीब 90 लाख पुस्तकें थी। उन 90 लाख पुस्तकों में आग लगा दिया गया, पुस्तकालयों में आग लगा दिया गया और वो पुस्तकालय का आग जो था, लगभग 3 महीनों तक वो आग की लपेटें उसमें दिखा और 3 महीनों तक आग जलता रहा पुस्तकालय में। और बख्तियार खिलजी के द्वारा साथ ही वहाँ तो खंडहर को पूरा, नालंदा विश्वविद्यालय को तो खंडहर कर ही दिया गया। एक बौद्ध का महासंगम स्थित था, बौद्धों को भी नष्ट कर दिया गया। बौद्धों को करीब कितने हजारों बौद्धों को मार दिया गया, धर्माचार्यों को मार दिया गया और उनकी हत्याएं कर दी गई। जो 9 मंजिला पुस्तकालय थी, वो 9 मंजिला पुस्तकालय को आग लगा दिया गया और वो आग के लपेटे लगभग 3 महीनों तक देखे गए। का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें सभी विषयों का ज्ञान होता था। अभी जो उसको पुनर्विकसित का रूप दिया जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को, हालांकि अभी पहले जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो पुनर्विकसित किया जा रहा है उसको, नालंदा विश्वविद्यालय को, तो वहाँ की अगर माने तो फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई हो रहा है, सिर्फ 2 विषयों का पढ़ाई अभी करवाया जा रहा है, जिसमें पहला है हिस्टोरिकल स्टडीज का और दूसरा इकोलॉजी और एनवायरमेंटल का। दोनों विषयों पर अभी पढ़ाई करवाया जा रहा है। और जो पहले सत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पहले सत्र जो अभी पुनर्निर्माण किया गया, उसमें पहले सत्र में जापान से 1 और भूटान से 1 छात्र और साथ ही भारत के अनेक राज्यों से 13 छात्रों ने नामांकन करवाया। और साथ ही अगर वहाँ पे फीस का बात करें, सालाना फीस वहाँ पे 3 लाख रुपए है। और वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान बैच में 50% का छूट भी दी जा रही है। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अगर प्राचीन नालंदा को उस समय नहीं नष्ट किया जाता, तो अभी इटली के जो बोलोना 1088 ईस्वी की है और ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड जो कि 1167 ईस्वी का, उससे भी कई सदियों पुराना अभी माना जाता नालंदा विश्वविद्यालय को।